सिंह थे, रावीन सिंह, उसके बाद गौरव यादव, ठीक है। एक भीम आर्मी के लोग कहाँ जिंदा हो या मर गए हो बलिया के, अगर तुम्हारे में थोड़ा सा भी जमीर जिंदा हो तो आकर के समीर उर्फ मिंटू को न्याय दिलवाओ। अगर नहीं दिलवाओगे तो क्या चुनाव में आओगे? चुनाव में आकर बताओगे? चाहते नहीं कि उन लोग के काउंटर होके, बाकी फूल जब हमार बच्चा मरल बटे वैसे उनको मराए लोग। वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे तो हमारे पर भी मुकदमा नहीं होगा। सही बात है, हम मारेंगे उन लोग को। जैसे लौटे खा पी के न्योता होता लिखवा कर, वो गाड़ी से आए, पीछे से धक्का मारे, फेंका गए भैया। कौन कौन था वो? रोबिन सिंह, बिट्टू सिंह, गौरव यादव और भीम और 4। समीर अपनी जगह ये, आप तो शूट हमेशा करते हैं, इनकाउंटर हमेशा करते रहते हैं, क्या हो गया? गोली खत्म हो गई कि निशाना अचूक हो गया? या योगी बाबा की सौजाती के लोगों से आप भी डर रहे हैं कि कुर्सी? नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के बलिया में हूँ और बलिया में क्या हुआ है, किसकी नजर लगी है, किसी को पता नहीं है। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री कार्यभार संभाल रहे हैं, 8 वर्षों से दावा पर दावा करते जा रहे हैं कि अपराधी या तो जमीन के नीचे चला गया या तो अपराधी ऊपर चला गया। लेकिन आप बलिया में देख सकते हैं, देखिए क्या कहेंगे आप। बलिया ये बेलथरा रोड है, बेलथरा रोड में 2-2 हत्या, 1-2 हफ्ते के अंदर 2-2 हत्या हो रही है और खुलासा नहीं हो रहा है। आखिर में ओमवीर साहब आप क्या कर रहे हैं? आप तो अच्छे कप्तान हैं, अच्छे से आपका निशाना लगता है, लेकिन आपका निशाना इस समय चूका कहाँ है? क्या वजह है? लोग बता रहे हैं कि ठाकुर दलित और यादव जाति के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके गोली मार रहे हैं या चाकू मार रहे हैं। आइए, समीर मंटू कर क्या रहा था? एक डेकोरेशन का कार्य करके समीर मंटू अपने जीवन यापन कर रहा था, परिवार को सुजोकर चल रहा था। आज अब इस परिस्थिति में सोया हुआ है, प्रशासन मगन है, थाने के लोग FIR नहीं लेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मंत्री जी दबाव बनाएंगे, कौन सुनने वाला है? आइए मैं इस परिवार से मिलाता हूं। देखिए यहाँ कितने लोग, अब तक सुबह रात में एक डेड बॉडी आई है और यहाँ धरने पर लोग बैठे हैं, लेकिन सक्षम अधिकारी के कान तक अब तक ये आवाज नहीं गई कि समीर मंटू की लाश आई हुई है, वहां चल करके कुछ बात किया जाए, प्लेसमेंट दिलवाया जाए, या जो अपराधी मगन होकर के घूम रहा है, चर खा रहा है, उसको गिरफ्तार किया जाए। किसी को पता नहीं। लोग करेंगे क्या? योगी बाबा आप करेंगे क्या? आपकी प्रशासन कहाँ मर चुकी है? आप में थोड़ा सा भी जमीर रहता तो आप एक निगाह से एक ही काम करते जो चारों तरफ कर रहे हैं, जो आप अपराधियों के लिए एक टाइलेंट व्यवस्था चलाए हैं कि अपराधी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं जिंदा नहीं रहेंगे या अपराध करेंगे तो इस चौराहा से अगले चौराहा पर पुलिस खाकी की वर्दी पहन करके यमराज के रूप में मिलेगी। कहाँ मर गई है आपकी पुलिस? कहाँ चली गई है आपकी जमीर? कहाँ चला गया है बलिया कप्तान का जिंदा दिल? आइए मैं इस परिवार से मिलाता हूँ, यहाँ के लोग हैं। आप देखिए भैया कुछ बता रहे हैं। क्या नाम है? हॉस्पिटल में राजेश मेरा नाम है, मेरा भाई है, मेरा मामी का लड़का है। जब बयान दिया है हॉस्पिटल में, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग है, तो ये रिकॉर्डिंग डालिए, उसको सुनाइए कि क्या। अच्छा बयान दिए हैं कि फला फला लोग मारे। हाँ, ये तो कौन है, कौन लोग? वो तो हम भी। रावीन सिंह, उसके बाद गौरव यादव, ठीक है। एक आलफीम नाम का था, ठीक है, और 4-5 लोग थे। उसके बाद एक वो नाम था, क्या बताऊं, बिट्टू सिंह दरगाह के थे। वो लोग मुझे मारने की कोशिश की। मैम रावी सीधा तो अभी था, बिट्टू सिंह भी परदेसी, हम तो जानते नहीं थे, मगर जब बयान है मोबाइल पे वो खुद दिया है तो लड़का जानता है, उसको बयान दिया है। अच्छा, मंटू व्यवहार से कैसे थे? व्यवहार से बहुत अच्छा लड़का था। उसको क्या कर रहे थे? ये देखिए, ये मार्केट में इनका बिजनेस वगैरह भी चलता था और एक अच्छे थे, समाजसेवी के रूप में थे, हमेशा लोगों का भला करते थे और एक गरीब परिवार से थे। और इनका अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा समाज में अच्छी पकड़ होना, अच्छा गाड़ी से चलना, अच्छा पर्सनालिटी होना, ये जो सामंतवादी किस्म के लोग थे जिनके अंदर जलन की भावना थी, उनको देख नहीं गया। जो कि एक चमार का लड़का ये क्यों इस तरह से पहन रहा है, क्यों इसका बोलबाल है, क्यों इसके लोग इतने फैन हैं, इसके वजह से इनके जो रुबीन सिंह और तमाम लोग थे
वो जो दुश्मन थे इनको नज़र में भिलाए हुए थे। और इनका माहौल देख जैसे होता है ना कि अच्छा वर्चस्व है इनका, एक समाजसेवी का अच्छा नाम है इनका, इसको देखते हुए उन लोग के अंदर जलन का भावना था और निमंत्रण के लिए गए थे और इनको बहुत बुरी तरह से मारे पीटे लोग, यहाँ तक कि समझिए कि उसको अपने जाने भर में इनको मार के फेंक दिए थे। लेकिन संजोग था कि बेचारे किसी तरह फिर इनका होश आया और किसी तरह इतना दिनों तक बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज हुआ। इलाज होने के बाद भी ये बेचारे नहीं बचे। हम लोग को बहुत दुख है और इस बात का और दुख है कि इनको जब मारा गया तो जो बिलौली SHO हैं कंचन वर्मा का, हाँ कंचन वर्मा जो हैं, इनका इतना चोट होने के बावजूद भी वो कह रहे हैं, इन लोग का FIR नहीं लिख रही थी, इन लोग को परेशान की कर रहे हैं हम नहीं लिखेंगे। तो हमारी मांगे है, परिवार का भी मांग है कि मृतक जो मंटू हैं समीर, उनके घर वालों को 50 लाख रुपए की मुआवजा दी जाए। इनके माँ के नाम से कहीं ज़मीन की व्यवस्था कराया जाए, भूमिहीन है। और उसके साथ साथ जो कंचन मौर्य जो SHO हैं, जो इस तरह का जो बढ़ावा दी हैं अपराधियों को, उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए। उसके साथ साथ सस्पेंड के साथ साथ जो अपराधी हैं उनके घर पे उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके घर पे बुलडोजर चलाए। गिरफ्तार नहीं, हाँ, इनकाउंटर की। देखिए भैया, कंचन श्रीवास्तव है, नहीं, कंचन मौर्य। कंचन मौर्य यहाँ के SHO हैं। SHO साहब, बिलौली थाने के आप पढ़ लिख कर आई होगी, आपके भी पति होंगे, आपके भी बीवी बच्चे होंगे, आप भी एक परिवार से आई हैं। आखिर में आपका भी जमीर कहाँ है? किससे डर रही हैं? कलम चलाने में आपको क्या तकलीफ है कि हम ऐसा सब कृत कर रही हैं? आपका ही बेलथरा है। आपके यहाँ लोग नहीं जाएंगे तो आप कहिएगा कि कानून आप हाथ में लिए हैं। अब कैसे लोग जिएंगे, क्या करेंगे? आप अब तक ओमवीर साहब इनके बारे में क्या सोच रहे हैं? ऐसे SHO को भेजिए, कहीं भेजिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वहां बैठ करके दादागिरी लोग चलाएं। आइए, मैं समीर मंटू के भाई हैं, मैं इनसे भी कुछ जानना चाहूंगा कि कैसे थे। अगर समीर के पास व्यवहार नहीं रहा होता, कुशल व्यवहार के नहीं रहे होते, तो आप देख रहे हैं चारों तरफ ये भीड़ लगी हुई है। इतनी भीड़ नहीं रहती। लोगों में एक दर्द है, परिवार मर्माहित है और प्रशासन के लोग मस्त हैं। प्रशासन के लोग, कुछ लोग हैं रोड पर अपने चारों तरफ से घिर करके फिट हैं कि जैसे ये लोग उठा करके रोड जाम करेंगे या चक्का जाम करेंगे, तुरंत इनको लाठी बजाया जाएगा और जबरदस्ती से छीन करके लाश लेकर जाए। जुगाड़ लगा रहे हैं लोग, कौन सुनेगा? DM साहब बलिया के और कप्तान साहब कहाँ हैं? आप आकर के यहाँ देखिए ना क्या हो रहा है। अरे थोड़ा सा तो आप जमीर अपनी जगाइए। आप तो शूट हमेशा करते हैं, इनकाउंटर हमेशा करते रहते हैं। क्या हो गया? गोली खत्म हो गई कि निशाना अचूक हो गया? या योगी बाबा की सौजाती के लोगों से आप भी डर रहे हैं कि कुर्सी मेरी हिल जाएगी? अगर ऐसा कुछ हो तो आप इस्तीफा दे करके चले जाइए। ये परिवार है, परिवार के बारे में आइए, इनके भाई हैं, भाई बताएंगे। क्या नाम है भाई साहब? सुमित कुमार गौतम। कब की ये घटना है? 25 तारीख की रात को। कैसे घटना घट गई? कैसे न्योता बजा रहे थे, उधर से लौटे खा पी के न्योता लिखवा कर, वो गाड़ी से आए, पीछे से धक्का मारे, फेंका गए भैया। कौन कौन था वो? रोबिन सिंह, बिट्टू सिंह, गौरव यादव और फीम और 4-5 लोग थे। इन लोगों से पहले से कुछ समीर से दुश्मनी थी? दुश्मनी नहीं है, ये कोई जलन की टाइप है। जैसे हम लोग कैसी जलन? हम लोग बढ़िया में पहरावा ओढ़ावा में रहते थे, बिजनेस में। उसके बाद से बढ़िया लोग के संग बैठते थे। लोग जलन ऐसे है कि क्यों बढ़िया लोग के संग बैठ रहे हैं, पहर रहे हैं, क्यों गाड़ी से चल रहे हैं, यही जलन थी। अच्छा, अब तक आप कम से कम लग रहा है कि 12-1 बज रहा होगा और डेड बॉडी आप लोग रख करके धरना पर बैठे हुए हैं। कोई सक्षम अधिकारी आया? अभी कोई नहीं है। आए थे सर CO साहब। क्या बोल रहे थे? अब वही बोल रहे थे, हम मांग के SP साहब को बोले हैं, DM साहब को बुलाए, वो बुलाए हैं, आश्वासन देके गए हैं 2 घंटे के अंदर आ जाएंगे। अब तक कोई अधिकारी, किसी अधिकारी का पता नहीं है। देखिए, परिवार डेड बॉडी रख करके और DM साहब और SP साहब का इंतजार कर रहा है, लेकिन इनको मौका नहीं है। होगा अस्थिर से उठेंगे, नहाएंगे, खाएंगे, उसके बाद आएंगे, नहीं तो अपने CO को लगा देंगे कि जाओ जल्दी चाटुकारिता करो और लाश को किसी भी हालात में उठाओ। लेकिन DM साहब, आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आप ही का ये बलिया है और बलिया में 2 घटना और एक ही अभियुक्त, एक ही अपराधी के नाम से हो रहा है। नाम बता भी रहा है, लड़का गवाही भी दे रहा है, लेकिन आप लोग एकदम कान में रुई डाल करके सो रहे हैं। करेंगे क्या? क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से आप? फुल इनकाउंटर चाहते हैं हम।
अब विश्वास है कि कप्तान साहब फुल इनकाउंटर करेंगे? नहीं करेंगे तो हम भी करेंगे, तो हमारे पर मुकदमा कोई नहीं होगा। नहीं होगा। FIR दिए हैं आप? FIR दिए हैं, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो नहीं हो रहा रहा है। अगर वो नहीं करेंगे, रुको भैया, वो नहीं करेंगे तो हम करेंगे तो हमारे पर भी मुकदमा नहीं ना होगा। सही बात है, हम मारेंगे उन लोग को, बोलते कि हमसे नहीं हो पाएगा। सरकार बोल दे इनकी शादी हो गई थी? शादी नहीं हुई है। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। 3 भाई, सबसे बड़ा थे? नहीं, माजिल थे। माजिल थे। बहन घर में कमाने वाले यही थे भैया। पिताजी हैं? पिताजी नहीं है, बहुत पहले छोटे थे हम लोग तब का एक्सपायर हुए। बताइए, 3 भाई में एक भाई चला गया, पिताजी पहले से ही चले गए हैं। आइए मैं इनके माताजी से मिलाता हूँ। माताजी क्या कहेंगे? परिवार मर्माहित है, बोलने की स्थिति नहीं है। जिसके सामने जिसका बेटा हॉस्पिटल में जूझते हुए दम तोड़ दे तो उनसे बात क्या किया जाएगा। लेकिन मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा कि माताजी, आपका बेटा है, शादी नहीं हुई है, और कुछ तो जरूर बताए रहे होंगे कि माँ और बेटा का तुलना इतना कठोर, माने संबंध इतना ही होता है कि माँ से जरूर बेटा बताया होगा कि माँ मुझसे फला ऐसे कहे हैं, वैसे कहे हैं। आइए माँ बताएंगी, इनसे भी मैं कुछ जानना चाहूँगा। आप सुन जानिए। क्या नाम है? रमावती देवी। आपका माजिल बेटा हो? हाँ। शादी ना भइल? नहीं। अब ये दुनिया में ना हो, का कहल चाहब? का कहल चाहतनी कि उन लोग के काउंटर होखे, बाकी फूल से माने हमार बच्चा मरल बाटे वैसे उन्हों मराए लो। हाँ, गोड़ हाथ में ना ही, जैसे मौत की साथ जाओ लो, ठीक ना? ये बुझ जाए जा। हम जगह रोत नहीं, उन्होंने लोग कमाई रोवे लो। अच्छे हमारे बेटा झगड़ा न रहा, पहिरला ओढ़ला से, गाड़ी घोड़ा से चलत रहा, बढ़िया बढ़िया पहनत रहा, तो आदमी के देख के करेजा फाटत रहा। जिम्मेदार लोग, बनिया लोग, कोई लोग, हर जात का, ठीक ना? कि कैसे ही चमार का जात पहन के चलता, ठीक ना? चलिए भैया, माताजी बताएंगी क्या? समीर कैसन रहना? यहाँ काम ना है, हम हिते में रिश्तेदारी में से आने। चलिए भैया, माता बहने हैं और सब लोग मरमाहित हैं, लेकिन न्याय तो आप कप्तान साहब नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि मैं चैलेंज के साथ आपको बता रहा हूँ, ये चमार जाति से है, इसलिए आप न्याय नहीं देंगे। आपके विरोध में इनको मारने वाला ठाकुर जाति से, यादव जाति से, दबंग है। मैं इस बात को जब कहता हूं तो मखनचुआ आकर के तुरंत कमेंट करते हैं कि आप दबंग क्यों कहते हैं। अच्छा, ये इस परिस्थिति में अगर मैं दबंग नहीं कहूं तो कहूं क्या? कैसे थे भैया? ये प्रशासन किस लिए बना है कि हमारा साथ नहीं देगा? प्रशासन किस लिए बना है कि हमारा साथ नहीं देगा? क्या कहेंगे इनके बारे में? कैसे थे वो? लड़का बढ़िया था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बढ़िया लड़का था, वो सबको साथ रहता था। चलिए, परिवार के लोग बता रहे हैं कि अच्छा जूता, कपड़ा और पैंट शर्ट पहनने के वजह से सामंतवादी लोग देखकर जलते थे। आखिर में बहुजन समाज के लोग या और किसी दल के लोग कर क्या रहे हो तुम लोग? भीम आर्मी के लोग कहाँ जिंदा हो या मर गए हो बलिया के? अगर तुम्हारे में थोड़ा सा भी जमीर जिंदा हो तो आकर के समीर उर्फ मिंटू को न्याय दिलवाओ। अगर नहीं दिलवाओगे तो क्या चुनाव में आओगे? चुनाव में आकर बताओगे? चुनाव में आकर गिनती गिनाओगे? किस लिए? और मैं एक बार फिर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ बाबा जी से कहना चाहूंगा कि बाबा, आप निष्पक्ष कुर्सी पर बैठे हुए हैं और बेलथरा और बलिया जिला है, बेलथरा पर एक बार ध्यान दीजिए। अच्छा कप्तान भेजिए, अच्छा एसओ भेजिए और अच्छा कार्रवाई करिए, नहीं तो इसी तरह बदनामी होगी और कितना आप बचते रहिएगा। घटनाएं पर घटनाएं होती हैं। यहाँ बेलथरा रोड में तीसरी घटना है और एक ही लोगों का नाम आ रहा है। आखिर में कौन है? गैंगवार खत्म हो चुका है। बाबा के जमाने में गैंगवार रह नहीं गया है। मित्रों, मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो भी कुछ अपराधी हो गए, अपने आप को संभालिए। अगर आज ये माताएं रो रही हैं तो कल तुम्हारी भी मां रोएगी, इतना तुम गारंटी मान लो। सही है, तुम्हारे सत्ता सुख हो, जो भी तुम्हें घमंड होगा, लेकिन एक दिन घमंड तुम्हारा टूटेगा, ऊपर वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। ऊपर वाला जरूर सबको अपना अपना हिसाब चुकाने के लिए मौका देता है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि समीर उर्फ मिंटू बेलथरा रोड के हैं, पूरा परिवार मरमाहित है, इनको न्याय मिल सके। और जो अपराधी या छुट्टा घूम रहे हैं, जिसका नाम 2-2 हत्या में एक ही लोगों का नाम आ रहा है, अब तक नहीं शूट हुआ और नहीं निशाना लगा, ना ही गोली है प्रशासन के पास। अब क्या कहा जाए? बाबा, आप क्या करिएगा, नहीं करिएगा, आने वाला समय खुद बताएगा। आप बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें।